जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू एग्जिस एकेडमी। एग्जिस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो चलिए आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करते हैं, सेंटेंस और इनके पार्ट्स। क्या होते हैं सेंटेंसेस और इनके पार्ट्स कौन कौन से हैं, कैसे हम इनको पहचानेंगे, आइए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देरी ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक हमारा क्या होगा? सेंटेंसेस। अगर इतनी एक्चुअल में इनकी डेफिनेशन की हम बात करें तो डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से होगी, लेकिन हमको कंपटीशन लेवल पे थोड़ा ध्यान में रखना होगा कि क्या जो डेफिनेशन बुक्स में होती हैं या जो डेफिनेशन हम पढ़ते हैं आज तक वो क्या सही होती हैं, नहीं सही होते हैं, उन पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं हम, और डेफिनेशन क्या इनकी हम तैयार करेंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes a complete sense is called a sentence। मैंने क्या कहा? a group of words that makes a complete sense is called a sentence। क्या ये डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट है? आप कहोगे सर आप कैसी बात कर रहे हो, अगर ये डेफिनेशन अपने आप में कंप्लीट नहीं है तो बुक में क्यों दी जाती है? थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल की ओर लेके चलने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल आपके क्या हो जाएंगे, आइए हम बहुत ही बेसिक तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि चीज़ें हमको समझ में तो आती हैं, लेकिन जब तक वो चीज़ें कंप्लीट तरीके से नहीं समझ में आती हैं तब तक वो हमारे लिए इशू बना रहता है। तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल। मैंने एग्जाम्पल लिया, आकाश इज गोइंग टू मार्केट। आपने कहा सर ये तो सही हो गया, चलो इसी के बाद एक एग्जांपल हम फिर और ले लेते हैं। मैंने दूसरा एग्जांपल क्या ले लिया? मैंने लिया रमन मेक्स, या मिक्स ना करके आप इसको ऐसे कर लो, रमन कुक्स फूड। तो ये दो एग्जांपल्स हमने तैयार किए। आपने कहा सर ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मैंने कहा बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इस सेंटेंस में। सेकंड सेंटेंस में अगर मैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स की बात करूं, आपने कहा सर जी बिल्कुल है। तो डिफरेंस क्या होता है इस डेफिनेशन को हमने इनकम्प्लीट क्यों कहा, ये हम समझेंगे अगर इसी सेंटेंस को मैं यूं लिख दूं। मैंने क्या कहा? इज गोइंग आकाश मार्केट टू। आपने कहा सर ये आपने क्या लिख दिया? कोई बात नहीं, इस सेंटेंस को भी हम ऐसे लिखते हैं। मैंने क्या किया? फूड रमेश कुक्स। अब यहां पे देखिए, तो बात ये फंसती है कि सर ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। आपने कहा सर जी बिल्कुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन क्या इनकी अरेंजमेंट सही है? आपको सर अरेंजमेंट की बात क्या होती है? तो पुराने क्लासेस में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर हमने क्या तैयार किया था। सेंटेंस का स्ट्रक्चर हमने बताया था सर जी, सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है उसकी, और इसके साथ उसका ऑब्जेक्ट होता है, तब आपका सेंटेंस कंप्लीट रहेगा। विदाउट ऑब्जेक्ट भी आपके सेंटेंसेस होते हैं, जैसे अगर हमने टेंस में बात की थी, जो सिंपल प्रेजेंट वाले या सिंपल पास्ट वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता है। तो बात ये हो गई कि जब तक सेंटेंस का स्ट्रक्चर, ये वाला स्ट्रक्चर और ये वाला स्ट्रक्चर क्या, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूल को फॉलो नहीं किया, तब तक वो सेंटेंस नहीं कहलाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स के साथ साथ इनकी अरेंजमेंट, और वो किनकी अरेंजमेंट, सब्जेक्ट होना चाहिए पहले, उसके बाद वर्ब होनी चाहिए, देन आपका ऑब्जेक्ट होना चाहिए। यहां पे हम चेक कर लेते हैं, यहां पे आकाश क्या है? आपने कहा सर ये तो सब्जेक्ट है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ डूअर। कहने का मतलब हुआ हम अगर ऐसे क्वेश्चन करें कि हु इज गोइंग टू मार्केट, आंसर निकल कर आया आकाश। एक्शन, एक्शन क्या है यहां पर? जाना। और कौन जा रहा है? आकाश जा रहा है। ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये आपकी हो गई वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर यहां पर ये ऑब्जेक्ट तो है, लेकिन यहां पर क्या क्या का सेंस आ रहा है? मैं ऐसे बात कर लूं कि जब हम ऑब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं, मैंने क्या कहा? आकाश इज डूइंग व्हाट, आकाश इज गोइंग व्हाट।
आंसर क्या निकल कर आ रहा है इसमें आपको, सॉरी ये तो आंसर निकल कर नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आंसर कैसे आ रहा है, आकाश इज गोइंग वेयर, कहाँ जा रहा है, मार्केट जा रहा है। अब यहाँ पर ये जो कहलाएगा ये आपका एडवर्ब कहलाएगा, क्योंकि प्लेस की बात कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। अगले सेंटेंस की हम बात करते हैं। इस सेंटेंस को मैंने क्या कहा, रमन कुक्स फूड। हु कुक्स फूड, आपने कहा सर रमन, ठीक है। एक्शन क्या हो रहा है, खाने बनाने का काम कर रहा है, क्या बना रहा है, खाना। अब यहां पे देखो फूड आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे हम पहचान करेंगे। तो बात आती है हमारे सेंटेंस की, इस सेंटेंस ने इस स्ट्रक्चर को फॉलो किया और वो स्ट्रक्चर क्या है आपका, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तब ये सेंटेंस कहलाएगा। अगर हम इस सेंटेंस की बात करें, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है लेकिन इनकी अरेंजमेंट सही है, आपने कहा सर बिल्कुल अरेंजमेंट नहीं सही है। जब अरेंजमेंट नहीं सही है तो ये अपने आप में सेंटेंस कहलाएंगे, आपने कहा सर ये सेंटेंस नहीं कहलाएंगे। चलिए इतनी बात समझ में आई। आगे बढ़ते हैं हम, जो इनके टाइप्स होते हैं, कहने का मतलब हो गया टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की हम बात करेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंस, चलिए तो सबसे पहला टाइप हमारा होगा असर्टिव सेंटेंसेस। पहला हमारा क्या होगा, असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस, क्लियर। अब देखिए असर्टिव सेंटेंस क्या होता है, वे सेंटेंसेस जहां से हमें स्टेटमेंट का पता चलता है, कोई फैक्ट का पता चलता है या एक्सप्रेशन का पता चलता है, कोई इवेंट का पता चलता है, तो वे सारे सेंटेंसेस हम उनको किस सेंटेंस के पार्ट में रखेंगे, असर्टिव सेंटेंस में। जैसे मैंने क्या किया, क्या बोला यहाँ पर कि इनका एक्सप्रेशन क्या होगा, ये एक्सप्रेस करेंगे, एक्सप्रेस अ फैक्ट, इवेंट और स्टेटमेंट, ठीक। सिंपल से जो सेंटेंस होते हैं वे कैसे सेंटेंस कहलाते हैं, असर्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं कोई सिंपल से सेंटेंस लेता हूं और वो एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, मैंने क्या कहा, गीता इज डूइंग हर वर्क। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, गीता इज डूइंग हर वर्क। अब क्या पता चल रहा है, हो सकता है कोई स्टेटमेंट है, बिल्कुल हो सकता है कोई फैक्ट हम ले लें। जैसे मैं एग्जाम्पल और ले लेता हूं, मैंने क्या दिया, द काउ इज अ फेथफुल एनिमल। मैंने क्या एग्जाम्पल लिया, द काउ इज अ फेथफुल एनिमल। ये भी कैसा है, एक्सप्रेशन शो कर रहा है या फैक्ट, कोई इवेंट और स्टेटमेंट शो कर रहा है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तीसरा एग्जाम्पल हमारा क्या हो जाएगा, राधा इज रनिंग। राधा इज रनिंग। तो ये एग्जाम्पल्स हमारे हुए किसके, असर्टिव सेंटेंसेस के। अब असर्टिव सेंटेंसेस को भी हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। वे टू पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उनकी भी हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। इनको फर्दर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव सेंटेंस। फर्स्ट वन इज एफर्मेटिव सेंटेंस, और इसी सेंटेंस को हम और क्या नाम देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस। समझ में आ रहा है क्या कह रहा है ये। अब पॉजिटिव आ गया तो मतलब कि ये सेंटेंस हमारा किस पार्ट को इंडिकेट करेगा, पॉजिटिव सेंटेंस की बात करेगा। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा सेंटेंस जहां पे हमें नॉट का एक्सप्रेशन देखने को ना मिले, वो कौन से सेंटेंसेस होंगे, आपके एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करेगा। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, पार्ट बी हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस की हम बात करें, आप कहोगे सर इसमें तो आपको वर्ड देखने को मिलेगा क्या, नॉट। स्ट्रक्चर की बात हम करते हैं थोड़ी देर में। तो ये हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंस के, एफर्मेटिव सेंटेंस एंड नेगेटिव सेंटेंस। ये दो पार्ट होते हैं हमारे असर्टिव सेंटेंस के। आगे बढ़ते हैं। देखिए एक तरफ हम चार्ट बनाएंगे एफर्मेटिव का, ये जिसको हमने नाम दिया पॉजिटिव। वहीं दूसरी तरफ हम चार्ट बनाएंगे
नेगेटिव का। दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, बिल्कुल किया था, नेगेटिव सेंटेंस का। ठीक है, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। स्ट्रक्चर की अगर हम बात ना करें, मैं सीधा सीधा कोई भी एक सेंटेंस लेता हूं, वो सेंटेंस हमारा या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। ये दो कंडीशंस हम फॉलो करेंगे। एग्जांपल हो जाएगा, मैंने क्या कहा, राधा इज रनिंग, राधा इज रनिंग, पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस क्या होगा, जहां पर हमें आंसर ना की कंडीशन में ना मिले, कहने का मतलब है उस सेंटेंस में हम नॉट का यूज नहीं करेंगे। नेगेटिव में अगर इसी सेंटेंस को मैं नेगेटिव में बनाने की बात करूं, क्या हो जाएगा, राधा इज नॉट रनिंग, इजी। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस एंड ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। दूसरे एग्जांपल हम लेते हैं, वी शुड टेल अ लाई। सिर्फ सेंटेंस है, इसको आप अपनी लाइफ में अप्लाई मत करना। ठीक है, किस सेंटेंस को अप्लाई करोगे आप, इस सेंटेंस को। ये तुम्हारा पॉजिटिव सेंटेंस को इंडिकेट कर रहा था। नेगेटिव सेंटेंस इसी को हम बनाएंगे, क्या हो जाएगा, वी शुड नॉट टेल अ लाई। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। बताइए समझ में आया, इतनी पॉइंट, इतनी जगह कोई दिक्कत था आपको। चल आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं। यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। आपने कहा सर जी बिल्कुल, ये तो हमारा पॉजिटिव या एफर्मेटिव सेंटेंस था। नेगेटिव में चेंज कर दीजिए इसको, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर जी, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क, यू हैव नॉट कंप्लीटेड योर वर्क। अब आपने कहा सर नेगेटिव सेंटेंस सबसे बड़ी पहचान क्या हो जाती है इसकी, कि सेंटेंस में नेगेटिव वर्ड हम यूज करते हैं। क्या इधर हमने नेगेटिव वर्ड को यूज किया है, नहीं किया है। तो ये हो गए असर्टिव सेंटेंस के दो पार्ट्स, एफर्मेटिव या पॉजिटिव जिनको हम नाम देते हैं, दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव। कुछ एग्जांपल्स हमने इसमें डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के। अगला जो हमारा पार्ट होगा या अगला जो टाइप होगा उसकी हम बात करते हैं, क्या नाम रहेगा उसका, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। दूसरा हमारा हो जाएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए अब इंटेरोगेटिव से क्या, हमने पहले भी हमने टेंस की क्लास में डिस्कस कर चुके हैं कि इंटेरोगेटिव क्या होता है, जहां पर हमसे क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस आप याद कीजिए, हमने दो तरीके से डिस्कस किए थे। एक तो वे कौन से, जिनकी शुरुआत हम हेल्पिंग वर्ब से करते हैं। आपने कहा सर बिल्कुल, हमने डिस्कस किया था। दूसरे वे जिनकी शुरुआत हम किससे करते हैं, क्वेश्चन वर्ड से शुरू करते हैं। आपने कहा सर ये तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों को हम साथ लेकर चलते हैं और चार्ट के माध्यम से समझने की हम कोशिश करेंगे। तो क्या हो जाएगा आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको हम ऐसे करते हैं, ask some questions or query। क्वेरी करने जाते हो ना, जैसे आप किसी भी सामान को परचेज करते हो या आप कहीं पे कोचिंग वगैरह में एडमिशन लेने जाते हो, स्कूल वगैरह में अपने छोटे भाई बहन का एडमिशन करवाने जाते हैं आप, तो वहाँ पर पहले आपको क्या करते हो, आप क्वेरी करते हो कि क्या फ़ीस है, क्या क्या रूल एंड रेगुलेशंस है वहाँ पे, कितने बजे स्कूल चलेगा या कितने बजे कोचिंग चलेगी, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे। ये सारी चीज़ें आप क्या करते हो, क्वेश्चन करते हो, क्वेरी करते हो। ठीक है, चलिए तो एक हो जाएगा हमारा जिनका स्टार्ट हम करेंगे हेल्पिंग वर्ब से, दूसरा हो जाएगा हमारा जिनको हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन वर्ड से। तो चलिए चार्ट बनाते हैं, यस और
नो टाइप क्वेश्चंस, और दूसरे हमारे कौन से हो जाएंगे, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं हम क्वेश्चंस को। क्या हो जाएंगे, ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने क्वेश्चन किया आपसे, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आंसर क्या निकल कर आएगा, क्या आपने अपना कार्य कंप्लीट कर लिया या आप अपना कार्य कर चुके हो। आपने कहा सर या तो यस या तो नो। वहीं दूसरी तरफ अगर हम क्वेश्चन वर्ड टाइप, मतलब जिनका स्टार्ट हम क्वेश्चन वर्ड से करेंगे, और वे क्वेश्चन वर्ड कौन कौन से हो जाएंगे, हो सकता है वे हों वाई, विच, वेयर, व्हेन, हु, इनसे हम स्टार्ट करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। चलिए बनाते, इसी सेंटेंस को बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, why have you completed your वर्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब देखिए दोनों की मीनिंग क्या हो जाएगी, डिफरेंस होगी। कैसे, चलिए मीनिंग डिस्कस करते हैं। हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना कार्य क्यों किया, ऐसा हम बोल सकते हैं, नहीं। क्या है, किससे हम स्टार्ट कर रहे हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यस और नो टाइप क्वेश्चंस कहने का मतलब हुआ इनका आंसर या तो यस में आएगा या तो नो में आएगा। कैसे, मैंने क्या कहा, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, क्या आपने अपना कार्य कर लिया, आंसर क्या कहोगे, या तो यस या तो नो। लेकिन अगर इसी सेंटेंस को मैं क्वेश्चन वर्ड से शुरू करके बोलूं, व्हाई हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क, आपने अपना कार्य क्यों कर लिया, आप कहोगे सर ये क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो रहा है, इसका आंसर यस और नो में नहीं आएगा। अब मैंने क्वेश्चन क्या किया था आपसे, रिमाइंड करते हैं एक बार, आपने अपना कार्य क्यों कर लिया, है ना। तो आंसर क्या होगा, सर मुझे कहीं जाना था इस वजह से मैंने अपना कार्य जल्दी जल्दी कर लिया। या आप कहोगे सर मुझे स्कूल जाना था, या मुझे घर जाना था, किसी की शादी में जाना था, ठीक है, घूमने जाना था, इस वजह से मैंने अपना कार्य या अपना वर्क कंप्लीट कर लिया। तो ये हो गया डिफरेंस, कौन से, यस और नो और क्वेश्चन टाइप, क्वेश्चन वर्ड टाइप क्वेश्चन से हम डिफरेंस क्लियर करते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, दूसरा हम क्या बनाएंगे। मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, आर यू हैप्पी, आंसर क्या आएगा, या तो यस या तो नो। आंसर क्या आएगा, मैं कहूँ आर यू हैप्पी, आपने कहा या तो यस या तो नो। सर मैं नहीं हैप्पी हूँ, मैं नहीं खुश हूँ, हाँ मैं खुश हूँ, ठीक है। अब अगर आपने कह दिया हाँ मैं खुश हूँ, मैंने क्वेश्चन कर दिया, लो भैया वाई आर यू हैप्पी, किसी ने आपको खुश देखा, आप खुश हो, ये कोई नहीं पूछेगा, आप क्यों खुश हो ये आपसे जरूर पूछेंगे। भैया मेरा सिलेक्शन हो गया, आप क्यों खुश हो, मेरा सिलेक्शन हो गया इस वजह से मैं खुश हूँ, मुझे जो गाड़ी चाहिए थी मैंने वो गाड़ी खरीद ली, मैं खुश हूँ, मुझे मोबाइल लेना था ले लिया, पापा ने दिलवा दिया, मैं खुश हूँ, मुझे कहीं घूमने जाना था और जिस जगह मुझे घूमने जाना था वो जगह मैं घूम के आ गया, है ना। तो क्वेश्चन क्या किया, वाई आर यू हैप्पी, क्यों खुश हो आप, आपने लंबा चौड़ा आंसर बता दिया उसको, ठीक है। और इसमें क्या था, आर यू हैप्पी, क्यों खुश हो आप, है ना, आप क्यों खुश हो या क्यों खुश हो आप, तो दोनों में हम डिफरेंस समझे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको इंटेरोगेटिव सेंटेंस के ये कुछ मेजर पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, और वो होगा क्या हमारा, इंपैरेटिव सेंटेंस। चलिए तीसरा हमारा हो जाएगा इंपैरेटिव सेंटेंस। तीसरा हमारा हो जाएगा इंपैरेटिव सेंटेंस। क्या होते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस, जैसे देखिए, जैसे मैंने आपको क्या कहा कि बाहर चले जाओ, क्या कहा मैंने,
कहा सर आपने ऑर्डर दिया मुझे, मैंने कहा बैठ जाओ, क्या कहा मैंने, आपने कहा सर ऑर्डर। मैंने कहा कि बुरी संगत में ना पड़ो, क्या कहा मैंने, आपको एक सलाह दी, है ना। माता पिता कहते हैं कि बुरी संगत में ना पड़ना, जो गंदे लोग हैं उनके साथ मत घूमना, मत उठना बैठना, कहीं मत जाना। ये सारे क्या हैं, ये सारे होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंस की बात करता है। तो कहने का मतलब हुआ इंपेरेटिव सेंटेंस वे होंगे आपके जहां से आपको रिक्वेस्ट, कमांड, ऑर्डर और सम आइडियाज का एक्सप्रेशन होगा, या इसको हम एक्सप्रेस करेंगे। वे सारे सेंटेंसेस हम इनको किस पार्ट में रखेंगे, इंपेरेटिव के पार्ट में रखेंगे। एग्जांपल्स की हम बात कर लें, चलिए। तो क्या होते हैं इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। टू शो या ऐसे कर लो आप, टू शो ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, ठीक है। और आप क्या बना सकते हो, एडवाइस या प्रपोजल etc, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस का हम पहले भाव समझेंगे कि क्या ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है या नहीं। एग्जांपल्स की हम बात करते हैं। एग्जांपल्स आपके क्या हो जाएंगे, आइए हम समझने की कोशिश करेंगे। मैंने एग्जांपल ले लिया, सिट डाउन, बैठ जाओ आप। मैंने क्या कहा, बैठ जाओ आप, ठीक है। मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूं, मैंने क्या कह दिया, ओपन द डोर, क्या कहा मैंने, ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, है ना। जैसे हम घर जाते हैं, हमसे कोई छोटा भाई बहन है, क्या कहते हैं, दरवाजा खोलो, बहुत पिटाई करूंगा मैं, आप डरते खोलते हो दरवाजा, और जैसे खोले आपको 2-4 झाप पड़ गया, है ना। भैया आपके ऑर्डर दे रहे थे, दीदी आपके ऑर्डर कर रहे थे, आपने बात नहीं माना और पिट गए आप। तो ये कैसे हो जाएंगे, इंपेरेटिव सेंटेंस, ऑर्डर की बात करेगा। चलिए एक सेंटेंस हम और बनाते हैं। मैंने क्या कहा, तीसरा एग्जांपल हमारा हो जाएगा, नेवर टेल अ लाई। नेवर टेल अ लाई मतलब क्या कह रहा है आपसे, किसका एक्सप्रेशन आ रहा है, आपने कहा सर झूठ नहीं बोलना चाहिए, या कभी झूठ मत बोलो। क्या ऐसा एडवाइस होता है, आपने कहा सर होता है। कैसे पता, मम्मी पापा जब हम छोटे होते हैं, अभी तो हम बड़े हो गए हैं, तब पर भी हम झूठ बोल देते हैं। तो मम्मी पापा क्या कहते हैं, भाई कभी झूठ मत बोलो, है ना, क्या कहते हैं, कभी झूठ मत बोलो। या एक हम और देते थे, ये एडवाइस का काम करेगा। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, मैंने क्या कहा, वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। हमें क्या करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ऐसे सेंटेंसेस से हमें क्या पता चल रहा है, आपने कहा सर सिट डाउन, किसका बोध किया, ऑर्डर का बोध किया। ओपन द डोर, ये भी ऑर्डर का बोध किया। नेवर टेल अ लाई, आपको एडवाइस दी जा रही है, ठीक है। वी शुड रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, क्या किया जा रहा है, आपको एडवाइस दी जा रही है, सजेशन किया जा रहा है ना। तो ऐसे सारे सेंटेंसेस को हम किस पार्ट में रखेंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के इंपेरेटिव सेंटेंस के पार्ट में हम इसको रखेंगे। चलिए देरी न करते हुए आगे बढ़ते हैं हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस के अगले पार्ट पे, जिसका नाम होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस। क्लियर। चौथा हमारा हो जाएगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होते हैं, एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस, आइए हम बात करते हैं। मैंने क्या कह दिया, फीलिंग्स और इमोशन, फीलिंग्स और इमोशंस। अब देखिए कैसे पता चलेगा, देखिए भाई एग्जांपल मैं सीधा सीधा लेता हूँ। आपकी बात मैं नहीं करूँगा, आपको सर मुझे कह रहे हो, मैं अपनी बात कर लेता हूँ। मैंने क्या कहा, भाई मैं तो घूम रहा था, है ना, खाना वाना खा के शाम को घूम रहा था कि खाना वाना थोड़ा डाइजेस्ट हो जाए। अचानक क्या हुआ, मुझे सांप ने काट लिया, है ना।
अचानक क्या हुआ, मुझे सांप ने काट लिया। अब मैं तो भाई मज़ा आ गया मुझे, मैं तो आपसे कहूँगा भाई मुझे कल सांप ने काटा, मुझे बहुत आनंद हुआ, है ना, ऐसे कह सकते हो? नहीं, मतलब जो सडन फीलिंग और इमोशंस होते हैं, या एक वर्ड हम यहाँ पे और इसको और लेते हैं, सडन फीलिंग और इमोशंस। मैं यहाँ पे एक वर्ड और ऐड कर देता हूँ, सडन, मतलब आप सडन एक आपको समझ में आया कि अरे मेरे पैर में कुछ काट लिया, तो क्या वर्ड आया? अरे, है ना। जैसे अभी आप मैच देख रहे हो और आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार इंडिया मैच हारने वाली है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट, लास्ट बॉल पे 6 रन चाहिए था और कोई प्लेयर था, उन्होंने, और कोई प्लेयर, हम धोनी की बात कर लेते हैं, महेंद्र सिंह धोनी की बात करते हैं, उन्होंने क्या किया, हेलीकॉप्टर शॉट उठा के मार दिया। आपने आशा उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अचानक क्या हुआ, आपका दुख सडन किस में चेंज हो गया, खुशी में चेंज हो गया। आप खुश हो गए, भाई मजा आ गया, मैच तो हम जीत गए। या एक जो हमारा फेमस सेंटेंस होता है, क्या होता है, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, क्या हुआ, खुशी का उल्लास, है ना। ऐसे सेंटेंसेस आप हम किस में बात करेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की ये बात करते हैं। एग्जांपल्स की ओर बढ़ते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल्स ले लूं, एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे हमारे, पहले फेमस सेंटेंस की हम बात करते हैं, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच। अब देखिए इसमें कुछ पॉइंट्स हमें समझने पड़ेंगे। जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनमें आपको एक्सक्लेमेशन मार्क देखने को जरूर मिलेगा। ये होता है एक्सक्लेमेशन मार्क, ऐसे ऐसे बनाते हैं हम, दिख रहा है, ये होता है हमारा क्या, एक्सक्लेमेशन मार्क। मैंने क्या कहा, हुर्रा वी हैव वॉन द मैच, भाई खुशी का ठिकाना नहीं रहा, हम मैच जीत गए, है ना। और एग्जांपल्स हम जैसे बात कर लें, यहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ और पढ़ाते पढ़ाते ये पंखा मेरे सर पे गिर जाए, मैं कहूँगा भैया मज़ा आ गया, मुझे तो मतलब इतना आनंद आ रहा है मैं बता नहीं सकता हूँ। आप सर कैसी बात कर रहे हो, मतलब कि आप पढ़ाते पढ़ाते आपके सर पे पंखा गिर गया और आप हंस रहे हो, नहीं, सडन चीज़ें कोई हुई और आपको वो चीज़ें फील हुई, ये आपके इमोशंस होते हैं। क्लियर। और एग्जांपल्स की हम बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल, व्हाट अ शॉट, व्हाट अ शॉट, लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क। व्हाट अ शॉट का मतलब कि भाई क्या शॉट मारा, या व्हाट अ कैच, क्या कैच पकड़ा इसने, है ना। तो ये सारे एक्सप्रेशंस क्या शो करते हैं, ये फीलिंग्स और इमोशंस होते हैं, कैसे, सडन होते हैं, अचानक आपको ये फील होते हैं। क्लियर हुई बात, आगे बढ़े। अगला जो हमारा होगा टाइप्स ऑफ सेंटेंस का अगला पार्ट, जो 5वां पार्ट होगा हमारा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए अगला होगा हमारा लास्ट, और वो क्या हो जाएगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस क्या होते हैं, अब देखिए इसको पे हम डिस्कस कर लेते हैं। क्या शो करते हैं, टू शो व्हाट। आपने कहा सर एक इच्छा, भगवान से मांगते हो ना, है ना, प्रेयर करते हो, प्रेयर करते हो, ठीक है। या आप जो पहले सीरियल्स देखते होगे, जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो क्या देते थे, आशीर्वाद, है ना, या श्राप आपको देते थे, बून हो गया, या और हम क्या कह सकते हैं, कर्स हो गया, है ना। तो ये सारे रिलेटेड वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं तो वहां पे आपको लॉजिक क्या लगाना है, भाई किस सेंटेंस की बात करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस की बात करेंगे। अच्छा कैसे और पहचान सकते हो, अब इसमें भी आपको ये ऐसा मार्क देखने को मिलेगा, किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टेटिव। अब कहोगे सर ये तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी देखने को मिला था, तो वहां पर मैंने आपको वर्ड्स क्या बताए थे, विश, प्रेयर, बून और कर्स। आप कैसे कहोगे, आप किसी से ये चीजें अचानक आएंगी, नहीं, घर में आपके बड़े आए, कोई रिलेटिव्स है, आप जाकर उनसे पैर छू लिए, आशीर्वाद मिला, भैया हमेशा खुश रहो, है ना, लंबी आयु हो आपके, ठीक है। या जिनकी नई नई शादी हुई रहती है, क्या कहा जाता है उनसे, क्या कहते हैं उसको, दूतो नहाओ पूतो पूतो फलो, ये सारी चीज़ें हम आशीर्वाद मिलती है, चीज़ें घर में यूज़ होते हैं, हम देखते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं। मैंने क्या कहा, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, और लास्ट में हमने क्या लगा दिया, ये एक्सक्लेमेशन वाला जो मार्क था उसी से रिलेटेड, लेकिन ये किस सेंटेंस में हम लगाएंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम लगाएंगे। अगला एग्जांपल मैं ले लेता हूं। मैंने क्या कहा,
मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, लास्ट में क्या लगा दिया आपने, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दिया। या आप और कैसे बना सकते हो, अब 2 सेंटेंसेस आप मुझे कमेंट करके बताओगे, प्रेयर से रिलेटेड बून और कर्स से रिलेटेड, ये सेंटेंस आप मुझे कमेंट करके बताओगे। देखिए जैसे हम वो देखते हैं ना, सीरियल देखते रहते हैं, या उसमें रामायण वगैरह जो हमारा सीरियल चलता था पहले, उसमें क्या होता था, जो ऋषि मुनि होते थे कि तपस्या कर रहे होते हैं, कोई राक्षस आता है उनको छेड़ देता है, उनका जो तपस्या कर रहे होते हैं उसको भंग कर देता है, तो क्या कहते हैं, दुष्ट तुम सर्प बन जाओ, दुष्ट तुम वृक्ष बन जाओ। क्या किया उन्होंने, श्राप दे दिया, है ना। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम किस टेंस में रखेंगे, किस सेंटेंस की हम बात करेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस में हम रखेंगे। आशा करता हूँ ये छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें इससे आपको समझ में आई होंगी। ये बहुत बेसिक पॉइंट थे, इन बेसिक पॉइंट्स के माध्यम से आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आई हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।